पहचान तो हमारी तभी होती है जब संकट आता है, कोई चुनौती हमारे सामने होती है। हम किस मजबूती से उस चुनौती का सामना कर पा रहे हैं, यह उस चुनौती के सामने हमारे द्वारा दिए जाने वाले परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। ये बयान है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने इन शब्दों का जिक्र भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के दीक्षांत समारोह के दौरान दिया, जिसमें देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई, जिन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया और उन विद्यार्थियों को बधाई दी जिन्होंने अपने करियर के रूप में इस विषय को चुना है। आप सबने निरीह और बेजुबान पशुओं की चिकित्सा और कल्याण के क्षेत्र को अपने करियर के रूप में चुना है। मैं चाहती हूं कि आपके इस चुनाव के पीछे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की भारतीय सोच का भी योगदान रहा है। आपके संस्थान का ध्येय वाक्य है सत्यात् संजायते ज्ञानम, जिसका भावार्थ है सत्य गुण से ज्ञान की प्राप्ति होती है। मुझे विश्वास है कि इसी भावना के साथ आपके यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की होगी और भविष्य में भी इसी मूल भावना के साथ कार्य करते रहेंगे। मेरी सलाह है कि जो भी आपके सामने दुविधा का क्षण हो, आप उन बेजुबान पशुओं के बारे में सोचें जिनके कल्याण के लिए आपने शिक्षा ग्रहण की है। आपको सही मार्ग जरूर दिखाई देगा। इस दौरान सीएम योगी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने IVRI की सेवाओं का जिक्र किया, जिसका लाभ सिर्फ पशुधन को ही नहीं बल्कि अन्य जीवों को भी मिलता है। IVRI की सेवाएं हम लोग उत्तर प्रदेश में केवल पशुधन के क्षेत्र में नहीं लेते, हर प्रकार के जीव जंतुओं को एक नया जीवन देने में IVRI की बहुत सराहनीय सेवा यहां पर हम लोगों को प्राप्त होती है। और ये हमारा गौरव है कि बरेली के माध्यम से उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत इन सेवाओं से लगातार लाभान्वित होता है। मैंने इन सेवाओं को बहुत नजदीक से देखा था वैश्विक महामारी के दौरान, जब कोविड-19 के खतरे सामने आए थे, तो उस समय एक चैलेंज था, क्योंकि कोविड-19 के प्रारंभिक समय में जांच एक चुनौती थी। IVRI आगे आया और एक नोडल केंद्र के रूप में इसने कोविड-19 की जांच में उत्तर प्रदेश सरकार को अपना सहयोग दिया। यानी केवल पशु पक्षियों के लिए ही नहीं, मनुष्यों के जीवन को बचाने के लिए, कोविड-19 की जांच के लिए और 2 लाख से अधिक जांच करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन उस समय किया। खैर, ये प्रक्रिया आगे बढ़ी। मुझे थोड़ी हिचक थी कि कैसे होगा, क्योंकि गौवंश बड़े पैमाने पर इसकी चपेट में आ रहे थे। खैर, उस समय के मंत्री माननीय पुरुषोत्तम रुपाला जी से मैंने टेलीफोन से भी बातचीत की और उनका एक सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुआ। IVRI ने अपनी वैक्सीन वहां पर लगाई और मैं चमत्कारिक परिणाम हमें देखने को मिले। लंपी स्किन डिजीज वैक्सीन उत्तर प्रदेश ने, जो वैक्सीन इस संस्थान ने विकसित की, उसको उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने परीक्षण करके लगवाया और लंपी स्किन डिजीज पूरी तरह समाप्त हो गई। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही, जिन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया और विद्यार्थियों के शोध का जिक्र करते हुए उन छात्र छात्राओं को संदेश दिया जो कुछ अंकों से मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं हो सके। और वहां जमीन पर कैसे रिसर्च की जरूरत है ये तो देखें। आपका रिसर्च केवल पेपर लिखने के लिए नहीं है, आपके रिसर्च का रियल टाइम में लाभ मिलना चाहिए किसान को, पशुपालकों को। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे वैज्ञानिक निकले और कई नई जानकारियां मिली। हमने खेतों में देखा कि कई बार तो खेत में बैठा किसान भी वैज्ञानिक है। 300 से ज्यादा ऐसे प्रयोग किसानों ने किए। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा,
लेकिन उन प्रयोगों को कैसे और साइंटिफिक तरीके से हम उनको और समृद्ध करके हम भेज सकते हैं नीचे। और जमीन पर जिस तरह की समस्या आ रही है, पशुपालन के बिना खेती लाभ का धंधा बन नहीं सकती, केवल फसलों से काम नहीं चलेगा। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक नया कॉन्सेप्ट जिसमें खेती के साथ साथ पशुपालन भी हो, बाकी भी आयाम है उसके, इसलिए पशुपालन आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राएं अपने अपने तरीके से अपने अपने विभागों में अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और ये है कि भाई श्रेष्ठ काम किया हो उसको गोल्ड मेडल, अलग अलग प्रकार के मेडल मिलना चाहिए। और इसी वजह से कभी कभी मैं कहती हूं कि पहला क्रम और दूसरे क्रम में कोई खास अंतर नहीं होता है, 1-2 अंक का ही अंतर होता है। और इसी वजह से जिसको भी अवार्ड न मिला हो उसको निराश नहीं होना चाहिए, उसको भी खुशहाली होनी चाहिए मित्रों। ये सालों से परंपरा चलती आ रही है दीक्षांत समारोह की, और करना भी चाहिए। शुभकामनाएं, प्रेरणा, मार्गदर्शन, और आगे आने वाले समय में हमें क्या करना चाहिए, ये पूरा मार्गदर्शन ऐसे समय में हम सब लोगों को, ऐसे वरिष्ठ लोगों से मिलता है। गौरतलब है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में आयोजित किए गए दीक्षांत समारोह में 640 छात्र छात्राओं को उपाधि और डिग्री देकर सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 24 छात्राओं को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक भी प्रदान किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कार्यक्रम में आए अन्य अतिथियों ने मेधावी छात्र छात्राओं को उपाधि और मेडल देकर सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।